गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को चैप्टर 7 इंडिया क्लाइमेट यानी कि भारत की जलवायु में पढ़ाया था। उसमें मैंने आप लोग को बताया था कि जो वेदर है वो चेंज होते रहता है एटमॉस्फेयर के कारण। इट डिपेंड्स ऑन आवर टू आवर चेंज इन टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर के पे भी डिपेंड करता है, उसके द्वारा भी चेंज होते रहता है, जिसमें कि बहुत सारी कभी बारिश होती है, कभी धूप निकलती है, कभी बहुत ज़्यादा हवा चलती है। ये सब मैंने आप लोगों को बताया था। और उसी में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें बहुत सारे सीजन्स होते हैं। जैसे इस फिगर में आप लोग देख सकते हो, इसमें आपको कौन सा सीज़न नज़र आ रहा है? तो रेनी, यानी कि यहाँ रेन हो रही है और सब घर में ऐसे बैठे हैं। सो आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने लास्ट आप लोग को बताया था विंटर सीजन। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि विंटर सीजन में जैसे हम लोग वुलन क्लॉथ पहनते हैं और हम लोग बहुत से ज़्यादा गर्म चीज़ें खाते हैं, और ये स्टार्ट नवंबर से होता है और मार्च में ख़त्म होता है। आज हम पढ़ेंगे समर सीजन। ड्यूरिंग समर सीजन द जनरल वेदर रिमेन्स हॉट एंड ड्राई ऑलमोस्ट थ्रू आउट द कंट्री। जब समर सीजन होता है तब ये ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो मौसम होता है वो क्या होता है? हॉट और ड्राई होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हर तरफ सूखा होता है, और ये पूरे कंट्री में होता है। वी एक्सपीरियंस द समर सीजन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। और हम लोगों को गर्मी का ज़्यादा से ज़्यादा एहसास होता है अप्रैल, मई और जून में। ऐसे तो आगे भी गर्मी होता है अगस्त सितंबर तक, बट मई जून जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। एट दिस टाइम द सन इज़ ओवरहेड एंड इट इज़ अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। और इस टाइम में जो है सन जो हमारे सर के ऊपर होता है, यानी कि ऐसा नहीं कि सन हमारे सर के ऊपर बैठा होता है, वो आसमान में होता है। जैसे बहुत ज़्यादा उसमें से क्या होती है? रेन निकलती है, धूप निकलती है, जिसके कारण से जो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। ड्यूरिंग समर सीजन हॉट एंड ड्राई वाइंड कॉल्स लू ब्लोज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। और इस सीज़न में यानी कि समर सीजन में जो बहुत ही ज़्यादा गर्म और सूखी हवा जो चलती है उसको हम लोग लू बोलते हैं, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया की होती है, और वो नॉर्थ तरीके से हवा मतलब चलती है। डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन, और ऐसा जायज़ है कि जब भी ज़्यादा ज़्यादा हवा चलती है तो डस्ट जो होते हैं वो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ के चले जाते हैं। पीपल विजिट हिल स्टेशंस टू एक्सपीरियंस कूल एंड प्लेजेंट वेदर। और लोग जो है वो बहुत ही पहाड़ी इलाकों में या फिर जहाँ ठंडी जगह होती है वहाँ जाना पसंद करते हैं गर्मी के दिनों में। द कोस्टल एरियाज आर लेस हॉट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कूल वाइंड्स कमिंग फ्रॉम द सी। और जहाँ भी कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बट जब ही हम लोग समुद्र के किनारे या फिर कोई भी नदी वगैरह के किनारे बैठते हैं तो वहाँ क्या होता है? ठंडक हम लोग को अच्छी लगती है, वहाँ ठंडक महसूस होती है। इन द डेजर्ट रीजन इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट एंड द वेदर इज़ अनबियरेबल। और जब भी जो हम लोग को यहाँ इतना ज़्यादा गर्मी लगती है, तभी जब डेजर्ट रीजन यानी कि मरुस्थल जो क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ पानी भी सही से नहीं मिलता है, तो उस जगह पे भी ज़्यादा से ज़्यादा ही गर्मी लगती है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक असम गेट स्मॉल अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द समर सीजन। और असम ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे बहुत कम ही पानी बरसता है, क्योंकि जैसे हम लोग के यहाँ आप लोग देख सकते हो समर सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। जैसे अभी भी देख सकते हो आप लोग बार बार बारिश हो रही है, बट जो आसाम है वहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है हमारा रेनी सीजन। द रेनी सीजन स्टार्ट्स इमीजिएटली आफ्टर द समर सीजन। रेनी सीजन जो है वो गर्मी के तुरंत बाद ही शुरू हो जाता है। जैसे गर्मी भी होती है और बारिश भी होती है, तभी रेनी सीजन यानी कि मानसून जो हम बोलते हैं उसको, वो आ जाता है। देयर इज़ अ हेवी रेनफॉल इज सम पार्ट्स ऑफ इंडिया इवन द मंथ ऑफ जून। और जून के महीने में बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स है वहाँ पे बारिश होती है। दिस इज ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉनसून वाइंड। और ये सब मॉनसून वाइंड के कारण होता है, बरसाती हवा जिसको हम बोल सकते हैं, विच ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। और ये समुद्र से लेकर के सभी भूमि तरफ बहती है। दे ब्रिंग डार्क क्लाउड्स एंड दस गिव हेवी रेनफॉल। और तभी भी आसमान में बहुत ज़्यादा काला बादल छा जाता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। दे आर टू ब्रांचेस ऑफ द मानसून वाइंड। और मानसून वाइंड के दो ब्रांच है। फर्स्ट है द अरेबियन सी ब्रांच, सेकेंड है द बे ऑफ बंगाल ब्रांच।
द मालाबार कोस्ट इज द फर्स्ट गेट रेनफॉल फ्रॉम द मानसून वाइन। मालाबार कोस्ट है जहाँ पे बहुत सबसे पहले वहीं पे बारिश होती है बाय द मिडिल ऑफ जुलाई, और जुलाई से स्टार्ट होती है। देयर इज रेनफॉल इन द ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, और ये इंडिया के हर पार्ट्स में होता है। द रेनी सीजन लास्टेड फ्रॉम द मिडिल ऑफ द जून टू अक्टूबर, और ये रेनी सीजन जो है वो जून से लेकर अक्टूबर तक में रहता है। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया गेट मोर रेनफॉल दैन द ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट में है कि अपेक्षा ईस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा बारिश होती है। मैसिनरम इज द मेघालय गेट्स द मैक्सिमम रेनफॉल। मेघालय जो है जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इट इज़ ऑल्सो फेमस एज द वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, और इसको वेटेस्ट प्लेस यानी कि बहुत ज़्यादा गीले जगह माना जाता है पूरी दुनिया में। राजस्थान एंड रैन ऑफ द कच्छ इन गुजरात गेट वेरी लिटिल रेनफॉल, और राजस्थान, रैन और कच्छ जो कि गुजरात में जहाँ पे बहुत कम ही पानी बरसता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो रेनी सीजन का फिगर, ये दोनों जो है वो अम्ब्रेला लेकर खड़े, ऊपर देखो आप लोग बारिश हो रही है। नेक्स्ट है देखें सीजन्स ऑफ रिट्रेटिंग मानसून और ऑटमन। अब मानसून और ऑटमन के बारे में हम जानेंगे। फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर साउथ वेस्ट मानसून वाइंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेन लैंड ऑफ इंडिया। दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून। अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक जो मानसून ऑटमन जो चलता है वो बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग होता है, और ये सीज़न जो है बहुत रिट्रीटिंग होता है। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट। जो हम लोग को क्लाइमेट में जो भी सीजन्स में क्या अफेक्ट होता है ये सब हम अभी जानेंगे। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज अफेक्टेड बाई इट्स लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया में क्लाइमेट का जो चेंजिंग होता है ये सब लोकेशन, एल्टीट्यूड, समुद्र की दूरी, इस सब के कारण होता है। इसीलिए हम लोगों को बहुत सी सीजन्स का क्या होता है एक्सपीरियंस होता है। जैसलमेर एंड बीकानेर इन राजस्थान आर वेरी हॉट। जैसलमेर और बीकानेर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह होता है। वाइल ड्रेस एंड कारगिल इन जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड। और उसी जगह पे द्रास और कारगिल है जो कि जम्मू कश्मीर वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंस मॉडरेट क्लाइमेट। और कोलकाता और जो मुंबई है वहाँ पे का क्लाइमेट बहुत ही मॉडरेट होता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। वहाँ ज़्यादा ना ही गर्मी पड़ती है और ना ही ज़्यादा ठंड पड़ती है। बीइंग ऑन द कोस्ट दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। और यहाँ का जो जगह होता है बहुत ही नम होता है। जैसलमेर मेघालय रिसीव द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल वाइल इन पार्टिकुलरली ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर एंड राजस्थान। मेघालय ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, और जैसे कि जैसलमेर और राजस्थान है वहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लेना। इससे मैं रिलेटेड वर्क दूंगी, इसको पूरा कर लेना।